कैसे नहीं होता है लेकिन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ना, ये आपका लेक्चर 3 चल रहा है। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का नेक्स्ट है वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। देखो, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो होगा कंपैरिजन टेस्ट। किस पर बात कर रहे हैं? कंपैरिजन टेस्ट। देखो, समझने की कोशिश करना। अगर मान लेते हैं आपके पास fx और gx दो फंक्शन है। fx और gx क्या है? दो फंक्शन है। sin x, x स्क्वायर, x क्यूब, ऐसा कुछ भी हो सकता है। समझ रहे बच्चा लोग? पिछले क्लास में ट्राई किए थे क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं किए सर क्यों? मैं तो क्वेश्चन ही डिलीट हो गया था कर रहा था। हाँ चलो आगे। सही में है। चलो ठीक है, इधर देखो। तो आपके पास fx और gx कितने फंक्शन दो फंक्शन। दो फंक्शन है और दोनों के दोनों पॉजिटिव फंक्शन है, यानी 0 से बड़ा है। समझ रहे हो? नहीं सर। अब ये fx से gx बड़ा हो सकता है या तो बराबर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक है इतनी बात? हाँ। अब जरा से एक बात समझिए, तुम्हारा मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। कि दोनों फंक्शन 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और fx से gx बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। अब देखो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट किया, बड़ा वाला क्या किया? कन्वर्जेंट किया तो छोटा वाला ऑब्वियसली कन्वर्जेंट करेगा। हाँ। ठीक है, यानी इफ gx is convergent then also fx, तो fx भी क्या करेगा? कन्वर्जेंट कर जाएगा। क्या इतनी बात ठीक है? अब देखिए, इससे रियलाइज में समझो कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन गया या बड़ा आदमी बन गया, तो इसका मतलब है कि वो छोटे समय में कुछ बेहतर तरीके से पढ़ रहा होगा। नहीं ऐसा कन्वर्जेंट मतलब एक डायरेक्शन सही डायरेक्शन में वो चला गया, तो छोटा वाला भी जैसे ऐसे समझ लो कि एक बड़ा भाई है, उसने कोई अच्छा एग्जाम क्रैक कर लिया, तो क्या करेगा? छोटा भाई को भी टांग करके अपनी तरफ ले चलेगा। तो वो वाली बात हो गई। दूसरा देखो, इफ fx इज डाइवर्जेंट, अभी छोटा की बात कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं छोटा ही में वो डाइवर्जेंट कर गया, कन्वर्जेंट किया ही नहीं, तो फिर बड़ा में करने की कोई चांस नहीं। समझ? सर। तो देन नॉट gx is then gx Then gx is not convergent. also divergent, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। नहीं सर। Also Then also that. also gx, तो हाँ gx समझ गए या नहीं समझे? अगर fx डाइवर्जेंट किया, इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। तो बड़ा वाला भी कन्वर्जेंट नहीं नहीं करेगा। करेगा। समझ गए? यस सर। बोलो। यस सर। बस छोटी सी टॉपिक्स था, कंपैरिजन टेस्ट ऐसे ही हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के आपको बता देते हैं, आपका काम हो जाएगा। खत्म? नहीं समझे? समझ गए सर। बिल्कुल समझ गए। हाँ। इतना छापो कोई क्वेश्चन।
ने कहा है, लेकिन मेरे अनुसार कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ही, बिना लिए कोई काम चलेगा नहीं। चलो देख लेते हैं। हो गया ना इतना तो से देखो अभी देखो हम एक कोई फंक्शन ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हम fx इज इक्वल टू लिए क्या ले लें a टू द पावर x, ये थोड़ा विचित्र हो जाएगा। चलो हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर और ऐसा कुछ नहीं, 1/x स्क्वायर और gx हम ले लेते हैं x, इससे हमेशा को बड़ा ही वैल्यू देगा। हम लिमिट ले लेते हैं ऐसा 0 to 0 में लेकर के 1 से लेकर के 2 में ले लेते हैं और हम यहाँ तक ले लेते हैं 1/x स्क्वायर इंटू x, लेकिन कट जाएगा तो कोई बेनिफिट है नहीं, तो हम कुछ और फंक्शन ले सकते हैं। अरे आने कल वाला क्वेश्चन दिखाना तो सीधे से बनाते हैं कोई क्वेश्चन कैसे सर 7 नंबर बताइए। हाँ क्या है 7 नंबर? इंटीग्रेशन 0 to pi dx by sin x 0 to pi dx by sin x dx by sin x ये बनाना था, yes 0 से पाई तक तो इसको ऊपर ले जाओ, cosec dx sin 0 0 तो sin d तो ये हो गया cosec x dx है ना, सर हो गया ना। Yes, sir. 0 पे गड़बड़ है और पाई पर भी गड़बड़ पाई है, पर भी गड़बड़ है। दोनों पॉइंट पर गड़बड़ है। कि 0 भी डालोगे तो इंफिनिटी दे देगा और पाई भी डालोगे तो Infinity देगा। क्योंकि देखो अगर यहाँ देखो साइन में 0 डालोगे तब भी नीचे Zero। 0, पाई भी डालोगे तब भी 0 Zero। गड़बड़ दोनों जगह है। तो हम क्या करेंगे, इसको बांटेंगे ऐसे 0 to लेकर के बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं π/2, क्योंकि 180 के बीच में π/2 आता है, ये पाई को 180 बोलते हैं, उसके बीच में 90 डिग्री π/2 में बोलते। और ये आ गया आपके पास cosec x dx और प्लस में एक ले लो π/2 से लेकर के पाई और cosec x dx, समझ गए इतनी बात? yes अब अगर देखो नीचे वाले पॉइंट पर गड़बड़ है तो 0 प्लस में एप्सिलॉन और π/2 और यहाँ लिमिट कौन सा चलता है, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करोगे तो और यहाँ पर है ऊपर में गड़बड़, तो पाई माइनस एप्सिलॉन करोगे, लिमिट चलाओगे एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, समझ गए। yes और यहाँ पर cosec x dx, बस इसका इंटीग्रेशन कर लो अपर और लोअर कर दो। cosec x का इंटीग्रेशन सिर्फ बता दे रहे, नहीं पता है कैसे होता है, क्या होता है पता है, log cosec x माइनस cos x, ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। Yes. वहाँ पर रखो या अपने आप पे आ जाए, क्या इसमें नहीं बना, क्या नहीं बना इसमें, ठीक है। कर लोगे ना, फोटो खींचो एक बार, लिमिट पर करूँगा अगर नहीं सकोगे तो फिर आगे बोलना, आगे फिर कवर करवा देंगे। ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है सर। हो गया। कल वाला एगो क्वेश्चन बोलो तो जिसमें x into sin x था, वो वाला क्वेश्चन बोलो तो। हाँ एच करके यहाँ पर बोलने लगा था। ये 0 to pi x sin x dx 0 to pi, पाई बोल रहे हैं, ये इन्फिनिटी 0 to infinity x sin x dx x sin x dx dx, यही ना। हाँ यही तो हमको 0 से लेके कहाँ तक चलना है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी है। और 0 से अगर हम इन्फिनिटी चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम थोड़ा बात बता रहे हैं, बात को समझो।
ये हमारा 0 हो गया, ये इंफिनिटी हो गया, है ना। यस सर। तो अगर x की खाली बात करोगे, किसकी? x की। x का ग्राफ 0 पे 0 देता है, 1 पर 1 देता है, 2 पर 2 देता है, 3 पे 3 देगा, 4 पे 4, तो आगे जाकर के पूरा ये लाइन ऐसे चला जाएगा। समझते हो मेरी बात? y इक्वल टू x का ग्राफ जानते हो नहीं? आगे 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, 2 डालोगे तो 2 मिलेगा। लेकिन अगर sin x की बात करा जाए तो उसकी वैल्यू यहीं तक रहेगा, 0 से लेकर के, ये 0 से स्टार्ट होकर के 1 तक ही है। 1 से -1 के बीच। ठीक है, -1 से लेकर के 1 के बीच में। बोलो हाँ सर। बोलो बोलो बोलो। अब इन दोनों फंक्शंस में देखो कि तुम्हारा कौन सा फंक्शन है जो ज्यादा बड़ा है। x वाला। तो सर x वाला ना। x वाला x वाला बड़ा है क्योंकि वैल्यू हमारी पर बढ़ जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखो gx को अगर हम यहाँ पर ले ले, मान लेते हैं fx को हमारा ले लेते हैं sin x, और gx को हम ले लेते हैं क्या? x। बोलो ठीक है, सही है सर। क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा बड़ा है, है। इसके अकॉर्डिंग ले ली। ठीक है, हाँ। कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। कंपैरिजन टेस्ट यही कहता है, देख लो दूसरे का इधर देखो, खुद को फिर ओपन करना। अगर gx कन्वर्जेंट बड़ा कन्वर्जेंट तो छोटा कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेकिन छोटा नहीं हुआ तो बड़ा होने की कोई चांस नहीं है। वही बात है। देखो हम छोटा को चेक कर ले रहे पहले, हाँ सर। 0 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में हम चेक कर लिए sin x dx को। ठीक है, अब देखो इसके तो हम बनाने के तरीके आपको बताए थे, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 0 से लेकर t, और यहाँ पर sin x dx क्योंकि ये पहला टाइप है। हाँ बोलो। अब पहला दूसरा कह रहे हैं तो आपको तभी क्लियर होगा जब आप पीछे के होमवर्क बनाते या करते आओगे तब, नहीं तो फिर आप फिर कंफ्यूज रहोगे, दिक्कत होगा। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन के इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, माइनस बाहर निकाल दे तो कोई दिक्कत नहीं सर। और ये 0 से लेकर t हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी आ जाइए। जैसे ही यहाँ देखो बाबू, यहाँ डालोगे तो cos t और यहाँ डालोगे तो माइनस cos 0 हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। डालो इंफिनिटी डालो। अब जरा सा देखो एक बात, तुम लोग को पढ़ा करके अभी आए हैं कि कोस के अंदर अगर इंफिनिटी आया तो वो ऑसिलेटरी फंक्शन होता है, -1 से लेकर के 1 के बीच, तो ये कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो भाई साहब इट इज ए नॉट कन्वर्जेंट। अब अगर कन्वर्जेंट छोटा ही वाला नहीं हुआ तो बड़ा नहीं तो होगा। बड़ा होने की कोई झंझट नहीं है। नहीं है। तो सिंपल साधारण यही हमारा आंसर आ जाएगा कि आप चाहते तो आप ये भी ले सकते थे x into sin x, तो ये gx बड़ा हो जाता तो ये ऑटोमेटिक आपका कन्वर्जन नहीं होगा। समझे? gx x sin x कैसे हो जाएगा? आपने से तुम चाहो तो ले सकते हो, जैसे हम इसको चूज कर दिए हैं, हाँ तुम इन दोनों को gx चूज करो तभी तो ये इससे बड़ा ही होगा कि नहीं होगा? होगा। यार यहाँ x है, ये देखो यहाँ sin x, उसमें x अलग से मल्टीप्लाई इसमें अलग से करो, बड़ा ही होगा, वो बड़ा के साथ तो सर अभी आप बोले ना कि -1 से 1 तक होगा तो कन्वर्जेंट होगा, कब बोले -1 से 1 के बीच में? नहीं मतलब नहीं होगा आप बोले, ठीक है। हाँ तो कन्वर्जेंट तो नहीं होगा, हम कहाँ बोल रहे थे? कैसे जाने के नहीं -1 से 1 के बीच में रहता है तो अब पढ़ा क्या है, ऑसिलेटरी फंक्शन होता है। ऑसिलेशन होने लगते ये हैं। प्रैक्टिकल किया हुआ है, बोले सर प्रैक्टिकल ये ग्राफ में देखो। अरे भैया देखो, कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है कि अगर तुम यहाँ दीवार लिए टॉर्च से बहुत जगह से लाइट मारोगे तो सब लाइट एक ही जगह पर जा करके मिलेगा, ऐसे। वो हो गया कन्वर्जेंट। अब देखो यहाँ ये लाइन जब शुरू हुआ तो कहीं भी रुकने के नाम ले रहा है, नहीं ले रहा है। तो कन्वर्जेंट नहीं हुआ, सिंपल सी बात। समझे? यस सर। अब ये कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो ये भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। नहीं होगा। कल हम लोगों ने इसका टेस्टिंग भी किया था कि कन्वर्जेंट नहीं, यस सर। समझे? यस सर। तो दैट मीन्स कि ये हमारा जो इंटीग्रेशन है, यानी कि इसी वजह से वो 0 से इंफिनिटी x sin x dx इज नॉट कन्वर्जेंट।
अच्छा, इस वाले चीज का हम यूज भी नहीं करेंगे अभी, जो अभी आपको हम पढ़ाएं इसका कभी कभार हम यूज करेंगे। अभी इसके बाद जो सेकेंड मेथड देंगे उसका हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप एक फोटो खींच लो और जगह छोड़ दो इसके लिए। ये तो रफ वर्क है ना। नहीं एग्जाम्पल करना, इससे पहले कुछ लिखवाए हैं, पहला टेस्टिंग का ठीक है। थोड़ा जगह छोड़ो। टेस्ट नंबर 2 पे आ रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे और इसी से क्वेश्चन भी पूछाएगा और बनाएंगे। ग्राफ भी बनाना पड़ता है नहीं, वो बस तुमको बताने के लिए वो काम किए, तो एक दिन खींच के भेज दो। ठीक है। हो गया। नहीं लिखना चाहिए। जो भी फोटो डालेगा तो किधर करके डालना, अंधेरा करके मत डालना। कौन खींचा? नहीं खींचिए। रितिका खींची है, भेज दो भेज दो भेज जी दो। नहीं ये भी है। सुनो, कंपैरिजन टेस्ट 2 पे आ रहे हैं। और इसी का सबसे ज्यादा यूज है, ध्यान रखना। तुमको एक टेस्ट सेकंड। वर्क था। अरे टेस्ट 1 में कुछ नहीं था, ये बहुत कम 2 लाइन था, 4 पाओ लाइन। था पाओ। वो कंपैरिजन टेस्ट 2 काम करेंगे आपके लिए। रिकॉर्डिंग था। रिकॉर्ड देखो सुनो, 1 कुछ नहीं था मियां, सुनो इधर देखो। 1 फिर से एक बार बता दे रहे हैं, तुम लोग ले लाएंगे। 0 है, fx है और ले लेते हैं gx है, ठीक। 0 से दोनों बड़ा फंक्शन है, मतलब दोनों पॉजिटिव फंक्शन है। समझ गए गांठ बात? सही सर। अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट तो छोटा ऑब्वियसली हो जाएगा। यानी कि अगर gx कन्वर्जेंट, gx पे इंटीग्रेशन निकाले और ये कन्वर्जेंट हो गया तो fx ऑलरेडी कन्वर्जेंट होगा। समझ गए? बड़ा हो गया तो छोटा होगा, लेकिन अगर छोटा ही फेल कर गया तो बड़ा नहीं होगा। कोई स्कोप वही बात। यही था कंपैरिजन टेस्ट 1। बुझे? यस सर। किन्हें बुझे? बुझ गए। बुझ गए। कंपैरिजन टेस्ट 2 देखो। एक मान लेते तुम्हारे पास ये फंक्शन है ऐसा, fx और gx 2 फंक्शन है इस तरीके से। मान लो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, दिया है कि नहीं इसमें नहीं पता, एक बार देख लेते हैं। दिया होगा तो लेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लेंगे। नहीं दिया है, खैर कोई बात नहीं। सूट पहने रहे हो गए। देखो अभी ये नहीं लेते हैं, तब इतना समझ के चलो कि fx एंड gx आर पॉजिटिव फंक्शन। कैसा फंक्शन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब functions। नेगेटिव होने की कोई चांस नहीं है। नहीं है। अब ध्यान से सुनो, करना क्या है, आप जो भी फंक्शंस ले रहे हो उस फंक्शंस को fx/gx लिख लो, मतलब ऐसे, ठीक। और लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। Yes, sir. n टेंड्स टू या फिर x टेंड्स टू बोल लो, x से चल रहा है x लगा दो, n चलता तो n लगा दो, यस सर। ठीक है मियां। Yes, sir. अगर ये कोई फाइनाइट वैल्यू दिया, अगर ये कैसा वैल्यू दिया, फाइनाइट वैल्यू, देन अच्छा इनफाइनाइट देगा तो चर्चा करने की कोई जरूरी नहीं है। अगर फाइनाइट वैल्यू दिया तो fx एंड gx both are convergent और divergent, ये होगा। सुनो बात को, क्या हम बोले, अगर आप fx/gx करके लिमिट लगाए और वो कोई का वैल्यू दिया Finite। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर fx कन्वर्जेंट तो gx कन्वर्जेंट, या gx कन्वर्जेंट तो fx कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट, मतलब ये रूल है कंपैरिजन टेस्ट 2। Yes, sir. समझ गए? ऐसे। मतलब सिंपल कि एक दो भाई है, एक भाई अगर नौकरी लिया तो दूसरा भाई को खींच के नहीं नौकरी लगेगा। लेगा, एक भाई बिगड़ा तो दूसरा भाई को बिगाड़ेगा। दैट इज सिंपल कंपैरिजन टेस्ट। और अगर इनफिनाइट रहता तो इतना चर्चा करने की जरूरत नहीं। अगर इनफाइनाइट है तो फिर तो चर्चा करने की कोई चर्चा नहीं। पता कैसे लगा वही आंसर है? हाँ, अभी आंसर निकला कहाँ है, तो हम था छोटा छोटा टेस्ट नहीं, उस पर पता आगे कैसे बात करेंगे। चलेगा? उस पर पता कैसे चलेगा? माइनस में रहेगा तो फाइनाइट इनफाइनाइट बताए थे ना आगे।
ऐसा अचंभित माइनस में नहीं भैया, यहाँ फाइनाइट कहने का मतलब कोई नंबर आएगा, वो पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल कुछ हो आ सकता है, लेकिन इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को छोड़ के उसको फाइनाइट बोलते हैं। तो फाइनाइट में क्या है, इनफिनाइट में क्या लिखा रहेगा जो हमें जाने कि हाँ इनफिनाइट सिंबल इंफिनिटी या माइनस लिखा हुआ रहेगा। अरे सर हम टेस्ट करेंगे, ये एफएक्स और जीएक्स दो फंक्शन होगा, उसको डिवाइड करेंगे और लिमिट लगाएंगे और सर, निकालेंगे कि क्या आ रहा है। इनफिनिटी का एग्जांपल देते हैं, अभी पूरा समझ में पहले आएगा। का क्लास नहीं सर किया था। इनफिनाइट का सर सैंपल लेके समझा दीजिए ना। थोड़ा ना एग्जांपल दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा देखना। ठीक है, ठीक है भैया, देखो देखो देखो, ऐसा नहीं करते, गंदी होती है। कोई एक फंक्शन से लेके चले, देखो इधर सुनो, मेरा एंट्री है, क्या चीज का हला उल्ला चल रहा है? आपका दाढ़ी का मेरा दाढ़ी अच्छा लग रहा है। ओ और हम लोग इसलिए क्या बनाएंगे। कर रहे हैं? ऐसा कुछ चल रहा है, 1/√x एंड यहाँ पर हम लिख दिए x + 1 का स्क्वायर, ऐसा dx लिख दिए u। ठीक है, बोलो। Yes, sir. अब जरा सा तुम लोग से पूछते हैं, क्या इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे थोड़ा सा आसानी से? हाँ रूट अलग फिर हो ना। टेक्स्ट हो जाएगा और और फिर इसको क्या करेंगे? नहीं होगा, नहीं होगा सर, होगा, इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है। नहीं। नहीं हो सकता है। अगर ये भर रहता तब तो हो जाता है। हाँ, तो या अच्छा ये भर रहता है x + 1 का होल स्क्वायर के ऊपर ले जा करके हो जाता है। हाँ। हाँ ये लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि √x भी है और ये भी है ना? ऐसे कंपैरिजन टेस्ट हमेशा काम करते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, रहे ना रहे। जिसका इंटीग्रेशन जानते हैं उसका भी और जिसका नहीं जानते हैं उसका उसका भी, तो सब में काम करता है। आइए आपको निकालना सिखाते हैं कि कैसे इसको टेस्टिंग करोगे। ऐसे बहुत आसान है, इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन निकाल लेनी है। हाईएस्ट पावर है उसको क्या निकालना है? Common। कॉमन। देखो ये 1 से इंफिनिटी चल रहा है, 1/, इसको लिखेंगे x का पावर 1/2। यहाँ से x निकालेंगे तो निकलेगा x²। बोलो क्लियर है? Yes, sir. और यहाँ बनेगा 1/x का होल स्क्वायर, ऐसा पिक्चर क्या है? हाँ, Yes, sir. बड़े। बोलो Yes, sir. यहाँ x था तो बाहर निकल गया तो बना 1, इसमें नहीं था तो डिवाइड। ऐसे ही होता है, समझे Yes, sir. कि नहीं समझे? समझ गए। हाँ, 1/2 x क्या है? पावर 1/2। तुम्हें तो ये सब नहीं पूछना चाहिए, एक्स सर मानी चाहिए तुम्हें सब। एक्स स्क्वायर कॉमन निकला Sir, ना। X के होते हैं, x कुछ नहीं। स्क्वायर कहीं निकाल दो। x बाहर निकले तो स्क्वायर चला था तो x स्क्वायर हो गया, यही ना? ये गड़बड़ की है, नहीं सर ठीक है? अब चल रहा है। अरे यार तुम लोग कहाँ है, मर्द मुर्गी टाइप कर 1 से सर 1/2। तो रूट है, हाँ, रूट के बदले 1/2 ही ना क्या है। अच्छा, ये? रूट का 1/2 लिखा। रूट नहीं एक्स हो गया। का एक्स का रूट का सर पावर 1/2 1/2, लिखा है। ठीक है? इतनी बात। अब इसको अगर देखोगे तो x का पावर कितना बन गया? 3/2। 3/2। हाँ। नहीं ज्यादा बनेगा, 2 दूनी 4 चार, पाँच। 5/2। पाँच जानते हो ना इसको सॉल्व करना? नहीं सर। देखो 2 दूनी 4 और 1 5। जुड़ जाएगा पावर। अब ये देखो यहाँ पर बना है 1 + 1/x का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है? हाँ। बोलो ना रे। Yes, yes. अब देखो इधर लिखे हो ना, इधर हाँ सर। हाँ सर लिख रहे हो। लिख लिए ना? हाँ। अब देखो 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 देखो, हम इसमें से एक को मानेंगे fx और एक को मानेंगे Gx। gx। तो देखो हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, इसको तुम मान लो, देखो 1/1 + x 1/x का होल स्क्वायर, एक ये आ गया, या ऐसे समझ लो जो यहाँ पर आएगा उसको gx मान लेना है। 1/x⁵ इसको क्या मान लेना है? Gx। gx। और ये पूरे फंक्शन को मान लेना है fx। 1 + 1/x का होल। समझ गए? Yes, sir. पूरा टर्म को लिख
लिखना है हाँ उस पूरे को fx लिखना है और जो यहाँ पर बन के आएगा कॉमन वुमन जो हाईएस्ट पावर के साथ उसको Yes. समझ गए? अब डिवाइड करो इसको और लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इनफिनिटी और x टेंड्स टू कटेगा छठे से देखो इधर लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी ये पूरा टर्म आएगा fx में ऐसे ऊपर समझ गए बच्चा लोग ऐसे और ये टर्म पूरा आएगा यहाँ पर नीचे समझ गए Yes, sir. तो इससे ही इसको छेद दो ये हाँ खत्म। शीशा जाएगा तो ये लिमिट बचा m टेंड्स टू इनफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर बोलो ठीक है ठीक है सर बोलो बोलो ऐसे किसी को दिक्कत ऐसे अगर कोई बच्चा चालाक है तो ये स्टेप गायब भी कर सकता है डायरेक्ट डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि देखो कट gx जाएगा तो सर। इसी से बना था हाँ और वो gx उसी में लेकर के डिवाइड कर दिए तो कट कट जाएगा। तो कटेगा नहीं समझे हाँ। लेकिन तुम लोग चलो एक स्टेप बढ़ाओ इन्फिनिटी अब डालोगे इसमें जैसे इन्फिनिटी डालोगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी बोलो 1 अपॉन 1 प्लस इसकी वैल्यू 0 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो यस जाएगी सर तो यहाँ पर सीधा सीधी 1 बाई 1 सीधा सीधी कितना One. कैसा वैल्यू आया अच्छा बोलो ये समझ गए ना 1 प्लस 0 1 हाँ, सर। ऊपर में 1 नीचे 1 तो कितना बना One. ये सीधा सीधी वैल्यू कितनी आ गई One. तो ये वैल्यू आया हमारा फाइनल समझ गए ऐसे जगह कहीं बचा है बहुत जगह है यहाँ जगह बचा है कोई हमारा देखो fx बाई gx जब हम निकाले लिमिट यहाँ पर लगाए x टेंड्स टू इन्फिनिटी के साथ तो वैल्यू 1 आया फाइनाइट वैल्यू आया Yes, sir. बोलो ऐसे। तो देयर सो fx and gx both are convergent और डाइवर्जेंट यानी दोनों एक साथ हो सकता है ऐसा। या तो वो कन्वर्जेंट हो सकता है या तो डायवर्जेंट एक तो बोलो सर हाँ सर इसमें तो फाइनाइट वैल्यू आया ना तो कन्वर्जेंट ही ना होगा डाइवर्जेंट कैसे होगा कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का चर्चा करें अभी हम क्या पढ़ गए ए, या देखो सुनो यहाँ। सुनो सुनो जब सुनो, कन्वर्ट सुनो। आया है तो क्या लिखा है सुनो बहुत है ना। ए सुनो कल वाला से कंपेयर नहीं करो आज जरा कैम पे करो कल वाले में हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता था ऐसा। इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनाइट आता था तो कन्वर्जेंट बोलते थे हाँ समझे आज हम क्या इंटीग्रेशन निकाले हैं यहाँ fx by gx करके मगर फाइनाइट लिमिट सॉल्व कर दे लिमिट सॉल्व किए हैं इंटीग्रेशन कहाँ निकाले हैं नहीं निकाले सर इसको सॉल्व किए हैं अभी तक नहीं ये डीएक्स में चल रहा है वैसा का वैसा ही रहेगा वो तो वैसी ही है हाँ। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट इनफाइनाइट आता तब ना कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बोलते हैं ऐसा। सर, पहले बोलते हैं ना कि पहले वाला से कंपेयर मत करो उसी को तो हम लोग के दिमाग में है इसलिए बोले जा रहे हैं सुनो अच्छा एक बात हाँ फिर हम क्लियर कर देते हैं तो अभी तक जो हम पढ़ के आए तो हम इस इंटीग्रेशन को सुनो दिमाग मत खराब करना अपना अभी तक जो पढ़ के आए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे इंटीग्रेशन हो जाता था अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते थे तो फाइनाइट आता था तो कन्वर्जेंट नहीं आता था तो डाइवर्जेंट यही करके आते थे हाँ। ऐसे अभी तक हम इस इंटीग्रेशन का कहीं भी सॉल्व नहीं किए। नहीं कर पाए इंटीग्रेशन नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये है ही बहुत विचित्र तो हम यहाँ पर टेस्ट लगा रहे हैं कि कुछ टेस्ट लगा करके बिना इंटीग्रेशन किए ही आंसर आ जाए Yes, sir. समझे Yes, तो sir. उसके लिए हमने कंपैरिजन टेस्ट का यूज किया और वो क्या कहता है वो ध्यान सुनो कि आप fx by gx निकालो लिमिट लगा दो इंफिनिटी का अगर वो फाइनाइट आया तो fx और gx दोनों एक साथ या तो कन्वर्जेंट हो सकता है या तो डाइवर्जेंट हो सकता है समझे ऐसे अभी तक ये भी रिजल्ट नहीं दिया है खाली ये बोल दिया कि दुइयों भाई या तो पढ़ लिख करके अमीर बनेगा और नहीं तो तो दियो गरीब बर्बाद दोनों हो बेकार जाएगा। बनेगा अब हम चेक करेंगे कंपैरिजन टेस्ट 1 का क्योंकि वो बताया था कि अगर बड़ा भाई कन्वर्जेंट तो छोटा भाई Convergent। अगर बड़ा भाई छोटा भाई डाइवर्जेंट तो बड़ा भाई Divergent। उसका भी यूज करेंगे ये तो अभी तक की इंफॉर्मेशन बस दिया है कि भैया तो होगा तो दोनों एक साथ या तो नहीं होगा तो नहीं मतवार निकलेगा तो दोनों एक साथ लिख ले रहे समझे Yes, sir. बोलो बोलो ऐसे आगे हम
इस पर चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तुमको कंपैरिजन टेस्ट का बस सेकंड का ही बस इतना मतलब बता दें। समझ हाँ। सुनो बात को, फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। कंपैरिजन टेस्ट 2 वो कहीं भी नहीं बताता है कि कन्वर्जेंट करेगा कि डाइवर्जेंट, ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट करेगा कि डाइवर्जेंट, वो कभी नहीं बताता है। वो बस इतना ही इंफॉर्मेशन देता है कि वहां पर जो बनने वाला फंक्शन है या तो दोनों कन्वर्जेंट या तो दोनों डाइवर्जेंट, वो पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देता है। दोनों का रास्ता एक ही होगा, हाँ, दोनों का Divergent या तो या डाइवर्जेंट। कंपैरिजन टेस्ट 1 हमें बताता है कि अगर बड़ा भाई हुआ तो छोटा भाई होगा, छोटा भाई नहीं हुआ तो बड़ा भाई होगा। कंपैरिजन टेस्ट 1 ये बताता है। नहीं सर। ठीक है, तो हमको 2 पहले निकालना है, फिर 1 में जाना है। हर क्वेश्चन नहीं करना है। हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। हर एक क्वेश्चन ठीक है, हाँ। लेकिन आगे हम कुछ और रिजल्ट लिखेंगे तो हम ना तो 1 का यूज करेंगे, नहीं तो 2 का करेंगे, 2 का करेंगे, 1 का नहीं यूज करेंगे, और सीधा सीधी यहाँ पहुँचने के बाद एक रिजल्ट निकालेंगे और उस रिजल्ट से मेरा काम खत्म। तो अभी और रिजल्ट देंगे, लेकिन फिलहाल कंपैरिजन टेस्ट 2 अगर आप समझ गए तो दिस नोट डाउन कर सकते हैं। लिख लेते हैं तो फोटो में ही रहता अच्छा, इसका जो बेसिक्स था वो लिख लिए? हाँ, वो हाँ लिख लिया। ठीक है, इसको छाप लीजिए। छाप ले। फोटो में ही रहता फोटो मत लो, छापो। ठीक है, अभी टेस्टिंग चल रहा है, क्वेश्चन बनाने पे आएंगे हम लोग। दोनों टेस्ट क्लियर हुआ? ऐसे अभी ना पानी हटाना नहीं शायद सही किएंगे तो हाँ पी सकती, जब नहीं किए क्वेश्चन फैन बंद कर दिए। मुंह डाल के पीती है सर। अरे पता नहीं, हम यहाँ बोल रहे हैं उनको लगा नहीं इधर के। सर झूठा कर पीती है। हमारे ना मैं भी पीने नहीं कर सकती। तुम लोग ना आपका पेन से धोखा करेंगे, तुम लोग अब बता ऐसे दो। करके ऐसे। पीछे वाला बेंच में से काटा लगा देना चाहिए लोग। नहीं बोलेंगे कुछ। बोलेंगे तो विवाद में नहीं विवाद हो जाएगा। विवाद हो जाएगा, इसलिए शांत रहो। बेंच पे ना सब आगे कर दें। मैं समझदार हूँ, मैं समझ गया हूँ। कर दो। सही इधर तो उधर मत कर। बहुत छोटा कर दो। कर दो, सही है। क्या होगा सुनो? हाँ। कुछ बोलना चाह रहे हो तुम लोग? नहीं बोलना चाह रहे? कंफर्म। हो गया कि नहीं तो लास्ट से देखो ये सारे चीजें जो हैं वो आपको टूल दे रहे हैं, अभी 7-8 को टूल देंगे, उसी टूल में से देखना है कि किस टूल में फिट करता है, फिर हाँ। आपको नट खोलनी है, Yes, sir. प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? और हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आपको समय मिलता है, आप क्लियर करते चले, बाद में बटन हो जाएंगे आपको। ठीक है, और समझ में नहीं आने लगेंगी चीजें, क्योंकि जैसे हम आपको बोले कंपैरिजन 1, तो इसका मतलब आपकी दिमाग पीछे की कंसेप्ट से कनेक्ट होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है इसका मतलब आप नहीं कर रहा। गलत है, आप पढ़ के नहीं आ रहे हो, इससे बचो। ठीक है, बस। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस सर। हाँ बस। अब देखो कुछ रिजल्ट है वो दे रहे हैं, ध्यान से सुनो।
इसी में रिजल्ट 3 दे रहे हैं, और ध्यान समझिए। रिजल्ट नंबर 3 क्या था, एक बार देखो। मान लेते हैं कि a से b निकाल रहे कोई फंक्शन है, ऐसा चला ऐसा fx by gx क्या लिखा है उसमें, वो भी सर बड़ा दिक्कत है, छोड़ो हटा, जो भी लिखा है इधर देखो। मान लेते हैं, इधर सुनो, मान लेते हैं आप लिमिट निकाले x टेंड्स टू a प्लस पर, या जो भी हो प्लस माइनस a पे निकाल रहे हो आप लिमिट, सिंपल समझो। और आपने निकाला fx by gx, fx by क्या निकाला GX, और ये आ गया 0, एक रिजल्ट तो ये। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू a पे निकाल रहे हो, fx by gx निकाले और ये आ गया इन्फिनिटी, बोल रहे थे ना आप? ऐसा तो अगर यहाँ पर a टू b निकाल रहे हो और अगर आपका gx कन्वर्जेंट हो जाए, gx क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये होगा कि a से b में जब आप fx निकालोगे इज आल्सो कन्वर्जेंट। दूसरा a टू b निकालोगे gx इज डाइवर्जेंट। सुनो 0 आया तो gx क्या हो जाएगा Convergent। उसके अकॉर्डिंग fx भी क्या हो जाएगा Convergent। अच्छा fx by gx निकाले क्या आया Infinite। तो gx क्या हो जाएगा Convergent। डाइवर्जेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग fx भी क्या होगा Divergent। समझे ऐसा कि नहीं समझे? समझ गए। ये 2 रिजल्ट और दे दिए तुम लोग को, छापो फटाक से। ये तो टेस्ट 1 यूज कर रहा है ना। हाँ उसी के जैसा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट, फिर कुछ इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आपको देंगे, या दे ले पहले वो पूछ रहे हैं। ये 4 हो गया ना, 3 का ये पार्ट है, चौथा दे लेते, चौथा पांचवा वो 2 दे लेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आगे का PD जैसा है सर। हाँ PD में भी फोकस ऐसे करवाते हैं पर्सनल में, चारों टाइप बता देते, 4 टाइप से बनाना पड़ेगा। उसके बाद बच जाएगा कोची टेस्ट, एब्सोल्यूट टेस्ट, इन्फिनिटी पर फिर कहा जाएगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, जनरल टेस्ट, बड़ा टेस्ट हो गया। फिर सही वाला टेस्ट आ गया। हाँ? ये टेस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर सही वाला टेस्ट आ गया। सही वाला टेस्ट आएगा। सिर्फ थोड़ा सा हम सही और बड़ा देखेगा। अच्छा अभी तक किसको किसको रियल एनालिसिस थोड़ा हार्ड लगना चालू हो गया? नहीं हार्ड तो नहीं लग रहा सर। अगर देखो, अगर आप पीछे पढ़ के आते हो क्लास आने से पहले 10 मिनट भी आपको कतई भी हार्ड नहीं लगेगा, हाँ सर, और नहीं पढ़ के आते हो फिर हार्ड लगेगा। ठीक है, वो करके आना। देखो इधर लास्ट रिजल्ट दे रहे, a से b चला 1/x या a माइनस x माइनस a टू द पावर n या a माइनस x लिखा, वो भी थोड़ा देख लो, बड़ा लोचा करता है नहीं तो बाद में। ठीक है, ये हो गया। या फिर ये रहे a टू b 1/b माइनस x टू द पावर n dx ये रहे। ध्यान से सुनो, वो क्या रहा, b नहीं, यहाँ a लिया गया है, a पीछे है, ऐसे सर, पावर n चल रही है। ठीक है सर। यहाँ पर b लिया गया है तो x पीछे है।
ठीक है, अपर लिमिट रहेगा तो वो पहले रहेगा, लोअर लिमिट रहेगा तो वो बाद में। बाद में रहेगा, ठीक है समझ गए सर। लोअर लिमिट रहेगा तो वो बाद में, अपर लिमिट रहेगा तो वो पहले। पहले। 1 अपॉन पावर में n चलेगा n चलेगा। और ये दोनों का दोनों n पर डिपेंड करती है। ऐसा ये दोनों का दोनों n पर डिपेंड आर करते हैं। कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 से छोटा हुआ, ये जो पावर देख रहे हैं n से 1 से छोटा हुआ, तो ये दोनों का दोनों कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट हुआ तो n की वैल्यू 1 से छोटा हुआ। समझ गए? ऐसे सर क्या चलते हैं बाद में बोलूंगा। वो देखो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, देखो लोअर लिमिट यहाँ लिया गया है तो बाद में है, अपर लिमिट लिया गया है तो वो पहले है, बस इतनी बात है। पावर चल रही है इनकी, ये ध्यान रखना है। अगर ये n की पावर 1 से छोटा हुआ तभी जा करके कन्वर्जेंट होगा, समझ गए? अदरवाइज वो नहीं होगा। अच्छा, अगर n की वैल्यू -1 से 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट। इसी को उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो n की वैल्यू 1 से छोटा। बात क्लियर है? ऐसे बोलो Yes, sir. बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. अब क्वेश्चन बनाने के लिए आप रेडी हो जाइए। क्वेश्चन तो आएंगे आपसे। अब क्वेश्चन आपके सामने चालू हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। मतलब ये उतार दीजिए 4, हाँ नंबर कैसे छोड़? वही मतलब उसी के नीचे 4 नंबर दे करके ही लिखो। कंपैरिजन टेस्ट 4 टेस्ट को नहीं वो अलग से ही है ये। वहाँ पे क्या लिखे थे? टेस्ट फॉर कन्वर्जेंट। हाँ, टॉपिक ही है। वो पहले हेडलाइन के लिए लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट 4 नंबर दे के छापो ना इसको। होता है ऐसा, कोकिल से जो पढ़ा रहे थे ना 4 पीट्स में करना, वो पहले दिन जब क्लास ले रहे थे ना, बुक से उतरवा रहे थे, 2.5 के 3 पेज गया, सबका दिमाग घूम गया। आपका दिमाग घूम गया। फिर क्या हुआ? अब जब अगले दिन क्लास में क्वेश्चन लिए, जब सोल्यूशन किए तो तुरंत बन गया। खाली प्रॉब्लम सेट करना था, निकालना था सबके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके, और प्रॉब्लम सेट करके, और उसमें से तो कोई लेके दो लेके और उसका इंटीग्रेशन मार के फाइनल आंसर लिखना था। देखो सुनो, क्वेश्चन बनाने का आइडिया दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल बनेगा, खाली टेस्ट को याद रखना। ठीक है, बहुत इजीली बनेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ करके हम शुरुआत में क्वेश्चन बोलो दुनिया पहला नंबर क्वेश्चन कर दो। लिमिट 1 से 2 dx अपन 1 plus x 1 plus x अंडर रूट 2x में टू -x। माइनस x। ठीक है, अब यहाँ से देखो सारांश बता रहे हैं, क्वेश्चन बनाने का सॉलिड एंड सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपको दे रहे हैं, ध्यान से समझना। समझ जाओगे? बोलो ऐसे। जिस पॉइंट को पुट करने से गड़बड़ होगा, जो भी फंक्शन उसको gx मान लेना है। gx। जैसे देखो 1 डालो 1 plus 1 2, 1 डालने से भी यहाँ 1 बनेगा, गड़बड़ होने की कोई चांस नहीं है। लेकिन 2 डालोगे तो ये भी ठीक है, ठीक है, 1 2 और 1 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ डालोगे तो वो गड़बड़ है। गड़बड़ कर देगा। तो उसको गड़बड़ GX ये मानना कर रहा है, तो यहाँ पर लेट कर लेना है कि gx जो हमारा होगा वो 1 upon under root 2 minus x होगा। ठीक है? यस सर। और हमारा जो fx होगा वो पूरा का पूरा पूरा यही लिखा जाएगा है। सर। 1 upon 1 1 plus plus x x under root 2 2 minus minus x। x। ठीक है, हाँ अब आपको लगाना है fx by gx, ये मेथड है। कौन सा? लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी सर, इनफिनिटी n की x x x होगा सर। से डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं, ये वाला और ये वाला तो कट ही जाएगा, कैंसिल। डायरेक्ट बचेगा 1 upon 1 1 plus x। आप एग्जाम में दिखा भी सकते हो, ठीक है? कैसे? स्टार्ट करके तो यहाँ पर देखो 1 upon, यहाँ इंफिनिटी पुट करोगे, ऐसे 1 plus इंफिनिटी इंफिनिटी, इंफिनिटी, तो यहाँ नीचे इंफिनिटी बन जाएगा, तो ये सीधा सीधी क्या देगा? 0 क्या दिया? 0 दिया। क्या दिया? ऐसे
हैं? जीरो ही दिया है नहीं सर। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fx अपॉन gx ये निकाले। हाँ वो कैसा वैल्यू दिया? जीरो। और ये कैसा वैल्यू है? फाइनाइट। तो इनफिनिट कैसे होगा? fx एंड gx फाइनाइट होगा। इनफिनिट कोई नहीं बोला। both are बोल दिया। convergent और divergent। both are convergent और डाइवर्जेंट। दोनों या तो convergent होगा या तो दोनों डाइवर्जेंट। यही तो करके आए हैं। ए सर हो गया। अब ये मत खोजने लग जाना सर आपको fx by gx 0 आया था तो कन्वर्जेंट हो गया। हाँ वही मैं बोलने वाला था अभी आपको। तो वहाँ भैया लिमिट यहाँ इंफिनिटी वाला नहीं लिया गया था, वो लिमिट नीचे वाला लिया गया था। देखो a ए, देखो हाँ हाँ ए है है ना? ऐसे देख के देखो क्या लिए थे? ए a लिए थे, जबकि यहाँ लिए क्या? इंफिनिटी। इंफिनिटी। तो उससे आप कंपेयर नहीं करने लगेगा ना, ये अलग चीज़ है। सर अभी आप बताएं ना क्या? n से बड़ा होगा नहीं, n का वैल्यू 1 से छोटा होगा छोटा होगा तो क्या बोले थे? कन्वर्जेंट। तो क्या बोलना चाह रही उसमें है? n वही हुआ, 0 हुआ ना, नहीं इंफिनिटी हुआ। n 0 निकला या फिर इंफिनिटी, ऐसे बताइए। 0 ना। देखो सुनो एक बात, सुनो पहले देख लो, सुनो हम fx by gx निकालते ऐसे और 1 पुट करके अगर यहाँ पर 0 आता हाँ। लोअर वाला पुट करके, जैसे हम अगर 1 माइनस x रहता तो 1 पुट करके 0 आ जाता। ऐसे अरे बोलो ना। ऐसे। तो जब ऐसा केस होता तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा, और कन्वर्जेंट होगा तो fx भी क्या होता? Convergent होगा। लेकिन यहाँ लोअर वाला पुट करके हम लोग नहीं नहीं लेंगे। निकाल रहे हैं, हम सिंपल खाली लिमिट ले रहे हैं इंटेंस टू इंफिनिटी। तो आपको हर एक में यही मेथड लगाना है जो हम लगा रहे हैं। ऐसे। 3-5 करने की कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। समझ गए? ऐसे देखो इधर सुनो पहले, तो दोनों या तो कन्वर्जेंट करेगा या दोनों Divergent। डाइवर्जेंट करेगा। अब देखो हमको तो चेक करना है gx को। किसको चेक करना है? gx को। gx को चेक करना है। कर लेते हैं फटाफट कि नहीं करेंगे? कर लेंगे। कर लेंगे। बताओ gx क्या है? 1 से लेकर के 2 2 gx dx को चेक कर रहे हैं। 1 से लेकर के 2 1 अपॉन क्या हम 2 माइनस x का पावर 1/2 इंटू dx लिख सकते हैं? ऐसे। लिख सकते हैं कंफर्म? हाँ सर 100%? 100%। 1000 हाँ। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब बताओ क्या इसकी वैल्यू को हम n बोल सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। देख लो अपर लिमिट माइनस एक्स है ऐसे। और इसकी वैल्यू n है, और n की वैल्यू यहाँ पर जब हम इसको कंपेयर करेंगे a to b 1 अपॉन b माइनस एक्स ऑफ n dx, इसी से तो कंपेयर करेंगे। n की वैल्यू है 1/2 और ये है 1 से क्या छोटा। इसका मतलब जो हमारा 1 से लेके 2 gx dx है इज क्या हो जाएगा? Convergent। कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो पूरा हमारा ये क्या हो जाएगा? Convergent। This implies 1 से लेकर के 2 fx dx is also क्या हो जाएगा? सर जैसे कि वो निकाले शो कर दे, ठीक ना, उसका जीएस निकालना होगा, जैसे आप कर जा रहे हैं वैसे क्या करना। क्या निकालना होगा? चेक करिए यहाँ पर हम लोग। अब यहाँ पे चेक किए ना, हाँ तो हम लोग को भी एग्जाम में करना है। fx is convergent। बोलो कहाँ किसको दिक्कत हुआ फिर से बोलो। सर दिक्कत नहीं। आप जो बोले थे पहले में कि मतलब लेफ्ट वाले साइड को gx लेते और राइट वाले को f लेते। लेफ्ट राइट में बोले थे। उसमें मतलब कि इस साइड वाले को gx लेते और इस साइड को f आप बोले थे ना? हम बोले थे हाईएस्ट पावर लेने के लिए x को जो हाईएस्ट पावर होगा उसको gx मानने बोले थे। वो तो समझे? इसमें भी हाईएस्ट पावर को देखते हुए ही की है ना वो चीज। नहीं, इसमें हम तुमको सबसे सिंपलेस्ट एक नया टेक्निक आपको दे दिए जो हैं, गड़बड़ी उससे भी अगर तुम बनाओगे तो भी बनेगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। हम तुमको बस इतना बताना चाह रहे हैं कि देखो ये टेक्निक क्या कहती है कि जहाँ गड़बड़ है उसको gx मान लो। ऐसे जैसे इसमें गड़बड़ है इस पॉइंट को पुट करके हम्म। इसको gx मान लिए, पूरे को हमको क्या मानना है?
fx लिमिट लगा देना है, टेंस टू इंफिनिटी डिवाइड करके चेक कर लेना है। जैसे ही अगर ये फाइनाइट आया तो दोनों कन्वर्जेंट होगा या तो दोनों डाइवर्जेंट। फिर gx को चेक कर लेना है यही लिमिट पर। तो gx को देखें तो अभी हम लास्ट पांचवा और छठा को याद रखना है। तो चार का जो पहला और दूसरा है उसको याद रखना है। तो देखो ये वाला जो पावर है वो 1/2 है और 1/2 1 से क्या है छोटा, तो वो क्या होगा कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट fx भी क्या हो गया। धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। एक दो क्वेश्चन और ले रहे हैं, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगा। टेस्ट आपको 4 टेस्ट पढ़ा दिए, लेकिन उन 4 टेस्ट का कोई मरो मतलब नहीं है। सबसे सिंपलेस्ट हम कंपैरिजन टेस्ट 2 लगाएंगे और लास्ट का चौथा वाला लगाएंगे। भेजा में घुसा कंपैरिजन टेस्ट 2 और चौथा वाला प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है वो मन करे तो यूज करना और नहीं मन करे तो नहीं करना, तब भी आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। बुझते हो मेरी बातों को? हाँ हाँ खाली कर दे सर। बजा जी जब सर नहीं आए अभी 52 मिनट हुआ है सर। 52 मिनट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो तो। हाँ सर, एक आध क्वेश्चन बता दीजिए। सर नीचे वाला मत निकालिए, देख रहे हैं हम सर। हाँ सर बोलो सर। लिमिट 0 से 1 लिमिट चल रहा है 0 से नोट कर लेना। dx upon 1 plus 1 प्लस x का होल स्क्वायर into 1 minus x का क्यूब। यही है क्वेश्चन। ऐसे बताओ 0 पुट करके गड़बड़ होने की कोई चांस नहीं है। नहीं है। 0 डालोगे तो 1 बच ले रहेगा, 0 डालोगे तो 1 बच ले रहेगा, तो नीचे गड़बड़ नहीं। लेकिन 1 डालोगे तो ये तो ठीक रहेगा, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ऐसे 1 डालेंगे तो सॉल्यूशंस में आएंगे gx किसको मानेंगे 1 माइनस 1 माइनस x का होल क्यूब और fx किसको मानेंगे ले लेंगे सर। पूरा d 1 plus x का होल स्क्वायर 1 माइनस x का होल यस सर। यस सर। काट दीजिए सर। डायरेक्ट लिखिएगा सर। ठीक है ऐसे निखिल यस सर। डाउट होगा तो बोलना बाबू, ये नहीं कि घर चले गए छुपे। नुकसान अपना हो रहा है। बाद में पता चला 2-3 दिन के बाद छोड़ो यार सर का नहीं समझ में आ रहा, घर चलते हैं। ठीक है यस सर। ठीक है क्लियर था? सर। इधर बात अब इधर देखो, यहाँ इंफिनिटी डालते हैं। इन्फिनिटी डालेंगे सर तो 1 प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी सीधा सीधी 0 तो ये कैसी वैल्यू है 9.9 ठीक है। चेक कर देंगे सर। तो fx एंड gx both are convergent और डाइवर्जेंट टुगेदर, है ना। एक साथ या तो वो कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा। या डाइवर्जेंट होगा। लिखने की कोई बात है आपको। अब हम किसको चेक करते हैं बाबू बताओ। gx 0 से लेकर के 1 और gx dx को चेक करते हैं। बताओ 0 हो गया 1 हो गया 1 हो गया। gx बताओ कितनी है 1 upon 1 minus माइनस x का का whole whole। इसे भी चेक करते हैं ना। ऐसे बोलो Yes, यस सर। बोलो 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 बच्चा लोग बोलो। लेकिन सर अब देखो इधर
देखो ये किस फार्मूला पे बैठ रहा है, देखना इधर a टू b 1/b माइनस x टू द पावर n dx। देखो अपर वाला हुआ है ऐसा है ना, हाँ। x देखो पीछे है तो अपर वाला हुआ है, हाँ सर। अगर x आगे रहता तो लोअर वाला। समझते हो? ठीक है सर। अब इससे अगर तुम कंपेयर करोगे तो देख लो a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है यहाँ सीधा सीधी 3। यस सर। नहीं समझे? हाँ समझ गए। सर। तो हमें तो बस इतनी सी बात पर मतलब है, आने को जनरेट क्योंकि हम जान रहे कि n की वैल्यू अगर 3 है तो वो 1 से क्या है बड़ा बड़ा है। है। और हमने कहा है कि अगर 1 से छोटा होगा तभी कन्वर्जेंट, बाकी में हर एक में Not divergent। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर के 1 dx की क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। हेंस 0 to 1 fx dx इज आल्सो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट या नॉट कन्वर्जेंट लिख सकते हो आप। समझ गए? Yes. एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो fx की जगह पर इसी को पूरा इंटीग्रेशन में छाप सकते हो। ठीक बा? ठीक बा। मतलब अच्छा पत्र बना। ए फोटो लो फोटो लो। देख लिया आपने वो फोटो। सिकंदर नहीं आया, विवास नहीं आया। दोनों आजकल एक ही साथ ऑप्शन हाँ दोनों साथ में आता ना, इसमें नहीं आता है। ठीक? विवास और सिकंदर जबरदस्ती हो गया। गाड़ी से आता है ना सर। सिकंदर बोला है नहीं जाएंगे आज, वो मना कर दिया। अब पढ़ते चलो कर ठीक, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। कम से कम बेसिक्स वगैरह सब क्लियर रखो, लास्ट में क्वेश्चन बनाने के लिए काम आए तुम्हें। कल क्लास है, क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा है क्वेश्चन बनाना। शुरुआत में जब टेस्ट पढ़े होंगे तो थोड़ा लगा होगा 5-6 को चीज करके, उसका क्वेश्चन उतना इजीली बनता है, इतना ही आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन लास्ट लेते हैं फिर खत्म हो जाएगा टेस्ट। फिर हम लोग कल पढ़ लेंगे कोची टेस्ट, एबल टेस्ट, जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये सब ये चैप्टर ज़्यादा नहीं चलेगा सर, टेस्ट वाला। टेस्ट ज़्यादा होगा तो अगला क्लास, नहीं तो फिर खत्म। दूसरा बोले थे कल करोगे का क्लास? कर दीजिए कर दीजिए। कल देखिए उनका क्लास है इनका कल। वो बोले कहाँ है? वो बोल रहे कि लेंगे क्लास कौन? जो मधुबन मेटा वाला मेटा स्पेस वाला। संडे को क्लास नहीं रखना है, समझा? हमें नहीं लगा, कल मेरा कम चांस था आने का। संडे को तुम ही लोग सब- नहीं, तुम ही लोग बोल सकते हो कि Yes. सर संडे को क्लास नहीं रखी, क्योंकि रेस्ट भी माइंड को चाहिए। कल हम मैसेज कर रहे हैं, बोले सर हम नहीं आ पाएंगे। सर यही लोग बोला है सब। नहीं हमने कुछ बोले सर, वो पता है सर मंडे से ही बोल रहे हैं। पूछे थे तो नहीं नहीं बोला था। वो मंडे से ही बोल रहे हैं कि हमने संडे क्लास नहीं कर सकता। अब तो हमको मन नहीं करता है कि हम नेक्स्ट टाइम कुछ पढ़ें, एक्स्ट्रा क्लास पढ़ें। ठीक है, हम आराम से नॉर्मली सिलेबस करें। हाँ थोड़ा समय लगेगा, माथा पे चीज नहीं लगेगा। हो गया सर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। मुझे दोनों पॉइंट पे दिक्कत है, हाँ यही क्वेश्चन बोलो। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलो प्लास्टिक। कोई नहीं, मैसेज कर देंगे आ जाए। कल क्लास ऑफ रहेगा। नहीं नहीं ऐसे मैसेज मत करो सर, एक तो करने दो, उनका भी तो भैया है, वो बोले तो उनका बात करो। क्या? नहीं जैसे सर बोल दिए है मधुकान सर की लेंगे, तो हम लोग क्यों अभी बोले कि सर मत लिखिए। बोल दिए तो बोलेगा कि मेरा बात का कोई वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं होता, जब वो कोई चीजें नहीं तो मंडे को क्लास है ना 5 बजे से 4 बजे से, बोलो next question। तो जल्दी रखवा देंगे। बोलो।
क्वेश्चन क्या है? क्या जैसा करना करो। उस उससे लेके उस- तीन। उस- नहीं, कल क्लास नहीं रखी। हाँ हाँ दे- 3 माइनस इसको Power? काम से 2। नहीं छूटेगा। देखो बाबू इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझिए। इस इस क्वेश्चन में से- क्या हुआ कि 2 पुट करने पे भी गड़बड़ है, गड़बड़ है, 3 पुट करने पे 3 भी- पुट करने पे भी गड़बड़ दोनों में है। गड़बड़ है। तो इसको बीच बीचवा में बांटना पड़ेगा ऐसे हमको। बांटेंगे सारा। पावर वाला लेके अभी तक अरे क्या करना, 2 और 3 के बीच में किसको लेना चाहते हो बोलो? 2.5 2.5 को क्या बोलते हैं हम लोग? 2/2 अढ़ाई बोलते हैं। ऐसा तो अढ़ाई कितना होता है? 5/2 हो जाएगा। 5/2 dx 2/2 अढ़ाई बोल देते हो। पढ़ाई अच्छा आँख है रे यार। चालाक टाइमिंग में वेरी चालाक ब्रो। You are very smart bro. सब रिकॉर्ड हो जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया आपका। हाँ इसको समझ हम आया। मानेंगे I1 और इसको मानेंगे क्या? 4 5 6 I2 हो 3 जाएगा। 0। हाँ सर 1 0 आ जाएगा। I1 कितना है? 2 से लेके 3 3। सॉरी 5/2 dx अपॉन x माइनस 2 का पावर 1/4 3 माइनस x का पावर 2। तो इसको आप निकाल लोगे जैसा कि अभी हम पढ़ा के आए। ऐसे बोलो ऐसे कर ले। हाँ ऐसे वैसे ही आप I2 को भी निकाल लोगे। ये रहा। ऐसे देखो एक बार हम लिख भी दे 5/2 3 dx अपॉन x माइनस 2 का पावर 1/4 3 माइनस x का पावर। छोटा अब एक बात सुनो, अगर जी इसको मारना ठीक है I1 I2 हो गया। ऐसे अब एक बात जो तो 0 आएगा लगा के देखना उसको बेस मारना। I1 प्लस I2 जब निकालोगे ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? कन्वर्जेंट हो रहा है। ये तभी होगा जब दोनों का दोनों कन्वर्जेंट होगा। ऐसे हाँ ठीक। और अगर ये डाइवर्जेंट हो गया, तो पूरा ये डाइवर्जेंट तभी होगा या तो एक डाइवर्जेंट हाँ या तो ये डाइवर्जेंट और भी करके, ठीक है। ऐसे समझ लो कि I1 प्लस I2 है तो ये कन्वर्जेंट और ये भी कन्वर्जेंट, तब जा करके कन्वर्जेंट, यानी कि I जो है वो तब कन्वर्जेंट होगा। अगर ये डाइवर्जेंट ये कन्वर्जेंट तो डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट ये कन्वर्जेंट प्लस माइनस ये डाइवर्जेंट तो भी ये डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट ये डाइवर्जेंट तो तो भी डाइवर्जेंट, हाँ ठीक है। यस कर लोगे सुमन? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद सर। इस एक्सरसाइज को फोटो खींच के भेजो, करके आना है।